नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रतुल जोशी। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पंचतत्व में विलीन हो गए और इसके साथ ही खत्म हो गया वो आनंद जिसका बाबू मोशाय उसे बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। जी, राजेश खन्ना के बाद सुपरस्टार बने अमिताभ बच्चन ने उन यादों को खंगाला जिससे निकलती है राजेश खन्ना की अद्भुत शख्सियत। उसी अमिताभ के जरिए जमाने को ये खबर मिली कि अपनी मौत से कुछ पल पहले कैसे काका ने कहा, समय हो गया है पैकअप। अपने आनंद को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन शमशान घाट पहुंचे। सड़क पर जाम लगा था तो अमिताभ ने पैदल जाकर ही अपने इस फेवरेट हीरो को आखिरी विदाई दी। इससे पहले उन्होंने राजेश खन्ना के आवास आशीर्वाद से जाकर आंसुओं में डूबी उन यादों को भी ताजा किया जो 4 दशक से उनकी जहन में रची बसी हैं। के सफर में गुजरा जो मजा बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का ये आखिरी सफर था। बॉलीवुड गमगीन था। मुंबई की गलियां उदास थी और सड़क पर प्रशंसकों का बड़ा हुजूम था। इसी हुजूम में आमोखास के बीच एक शख्स बड़े भारी मन से अपनी जिंदगी के आनंद को आखिरी सलाम बोलने जा रहा था, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड का दूसरा सुपरस्टार अपने पहले सुपरस्टार को नम आंखों से आखिरी विदाई देने पहुंचा। 41 साल पहले बड़े पर्दे पर दोनों साथ दिखे और साथ दिखे तो बॉलीवुड को आनंद मिला। उस आनंद की 4 दशक पुरानी यादें सदी के महानायक की आंखों में थी, जिसका कतरा कतरा उनके ब्लॉग में उतरा है। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बुधवार को जब राजेश खन्ना के निधन की खबर अमिताभ को मिली तो वो अपने बेटे अभिषेक के साथ आशीर्वाद पहुंचे और फिर रियल लाइफ का सीन रियल लाइफ में जिंदा हो गया। राजेश खन्ना के शव को देखकर अमिताभ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो गया था कि आनंद अपने बाबू मोशाय को छोड़कर वहां चला गया है जहां से कोई कभी लौटता नहीं। इतना ही नहीं, बिग बी ने काका के पांव छुए। उनकी आंखें गीली थी और आंसुओं के पीछे 41 साल की यादों का काफिला था। आशीर्वाद में अमिताभ बच्चन एक बार तब गए थे जब राजेश खन्ना कामयाबी के 7वें आसमान पर थे, लेकिन इस बार उन्होंने उस राजेश खन्ना को देखा जो शोहरत के बाद गुमनामी और फिर अकेलापन से गुजरते हुए जिंदगी की बाजी हारकर दूसरी दुनिया में चले गए। वहीं पर अमिताभ को किसी ने कहा कि अपनी मौत से चंद लम्हा पहले राजेश खन्ना ने कहा था, टाइम हो गया है पैकअप। समय को अपने इशारों पर नचाने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार को आखिरी वक्त का एहसास हो चुका था। सिद्धार्थ हुसैन और वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ धीरज जुनेजा, मुंबई आज तक। सभी का महानायक उस जमाने के सुपरस्टार से पहली मुलाकात को कभी भूल ही नहीं पाता जब अदाकारी का जर्रा ग्लैमर के आफताब से रूबरू हुआ। किस्मत अमिताभ पर मेहरबान हुई। आनंद में राजेश खन्ना के साथ काम करने की वो हसरत भी पूरी हो गई जो कभी मैगजीन में काका की तस्वीर देखकर परवान चढ़ी थी। क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बकबक करता हूं तुम्हारे साथ।
बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की यादों में फ्लैशबैक की तरह चल रही है पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से मुलाकात और बातों की वो कहानी जिससे जमाना अनजान है। बाबू मैं आपकी मौत देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे विद्यालय को चेहरा भी देख सकता हूँ। मैं चला जाऊंगा, कभी यहां से चला जाऊंगा। नहीं आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। वहां तो कोई नहीं है, तुम मरोगे तो जहां मेरी बाहों में। लोग यही समझते हैं कि अमिताभ ने पहली बार फिल्म आनंद में राजेश खन्ना को करीब से देखा था, लेकिन अमिताभ बताते हैं कि राजेश खन्ना से वो पहली बार तब मिले जब अमिताभ की हैसियत जर्रे की थी और राजेश खन्ना थे बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारे। मैंने राजेश खन्ना को पहली बार एक फिल्म मैगजीन में देखा, शायद फिल्म फेयर में। वो फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट के विजेता थे, वही मुकाबला जिसमें शामिल होने के लिए बाद में मैंने भी आवेदन किया था और रिजेक्ट हो गया था। गुनगुना रहे हैं भंवर की रही है चमकली। अमिताभ की राजेश खन्ना के साथ दूसरी मुलाकात इसी फिल्म में हुई। आमने सामने नहीं बल्कि दिल्ली के रिवोली थिएटर में, जहां अमिताभ 1969 में रिलीज हुई राजेश खन्ना की फिल्म आराधना देखने पहुंचे थे अपनी मां तेजी बच्चन के साथ। अमिताभ के मुताबिक बॉलीवुड में टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के जरिए एंट्री पाने की मेरी पहली कोशिश नाकाम हो गई थी, जिसके लिए कलकत्ता में मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। लेकिन जब मैंने राजेश खन्ना को स्क्रीन पर देखा तो एहसास हुआ कि जहां राजेश खन्ना सरी की हस्तियां मौजूद हों, वहां मेरे जैसे लोगों के लिए मौके बहुत कम हैं। अमिताभ जिस वक्त बॉलीवुड में मौके के इंतजार के लिए मायूस थे और राजेश खन्ना को दूर से हसरत भरी निगाहों से देखते थे, एन उसी दौरान तकदीर ने अमिताभ के दरवाजे पर दस्तक दी। एक्टिंग के मौके और सुपरस्टार राजेश खन्ना से मुलाकात की दोहरी सौगात के साथ। मुझे जब साथ हिंदुस्तानी के लिए बुलावा आया तो मैं दिल्ली से बॉम्बे पहुंचा। शूटिंग के दौरान मेरी दोस्ती साथ हिंदुस्तानी के ही एक हिंदुस्तानी और फिल्म स्टार महमूद के भाई अनवर अली से हुई। महमूद भाईजान की बदौलत ही मुझे पहली बार राजेश खन्ना से मिलने का मौका मिला। राजेश खन्ना एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। राजेश खन्ना के लिए ये मामूली बात थी, लेकिन मेरे लिए उनसे हाथ मिलाना बड़े सम्मान की बात। और फिर किस्मत ने अमिताभ के लिए सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी। फिल्म आनंद में उन्हें बाबू मोशाय का वो रोल मिला जिसके बारे में खुद अमिताभ मानते हैं कि राजेश खन्ना की सोहबत ने उनकी शोहरत बढ़ा दी। मैं इसलिए मशहूर हुआ कि मैं आनंद में राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा था। लोग मुझसे राजेश खन्ना के बारे में ऐसे सवाल पूछते थे कि वो दिखने में कैसे हैं और वो क्या करते हैं। बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। अमिताभ को आनंद की शूटिंग के दौरान अपनी बढ़ती अहमियत का एक एक वाकया याद है। शूटिंग के दौरान जब ब्रेक मिलता तो मैं दिल्ली लौटकर लोगों को फिल्म के सीन और डायलॉग्स के बारे में बताता, गानों के बारे में भी। तब सीडी नहीं होती थी, टेप होते थे। ऋषिदास से आनंद के गानों का टेप हासिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं एक गाने का टेप हासिल करने में कामयाब रहा। दिल जाने मेरे सारे दिए गहरे। यही वो गाना है जिसे अमिताभ अपने टेप में बजाकर लोगों को सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ कैमरे के सामने अदाकारी के अनुभव सुनाया करते थे और दिल ही दिल में महसूस करते थे कि कितना विशाल है सेट पर सरल और शांत नजर आने वाले राजेश खन्ना का आभा मंडल। आज तक ब्यूरो। अमिताभ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आनंद के बाद उनकी किस्मत बदलने वाली है। अमिताभ तो नए थे, लेकिन एक सुपरस्टार क्या होता है, उसके लिए लोगों की दीवानगी कैसी होती है, ये अमिताभ ने राजेश खन्ना से ही जाना। राजेश खन्ना की चुंबक जैसी शख्सियत और फैंस की दीवानगी देखकर अमिताभ बच्चन हैरान रह गए। बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूशाही, बाबूशाही, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब
कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। फिल्म आनंद का ये क्लाइमैक्स दर्शकों के लिए दर्दनाक था। लेकिन दर्शक जिस सीन को देखकर रो पड़े थे, उसी सीन को फिल्माने से पहले अमिताभ बच्चन अंदर से हिल उठे थे। कोई और कहता तो यकीन नहीं होता, लेकिन खुद अमिताभ बता रहे हैं कि आनंद की मौत के वक्त उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस सीन को यादगार बनाने के लिए वो क्या करें। दुविधा की इस विकट घड़ी में अमिताभ को याद आए अपने दोस्त अनवर अली के बड़े भाई महमूद। मोहन स्टूडियो में आनंद की शूटिंग चल रही थी। आखिरी सीन में मुझे आनंद की मौत के बाद उनसे उठने की जज्बाती गुजारिश करनी थी। अपने थोड़े से एक्टिंग तजुर्बे के दम पर मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने महमूद भाई से मदद मांगी, जिनके घर में मैं उनके भाई अनवर अली के साथ ही रहता था। मुझे अब भी याद है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था, सिर्फ ये सोचो अमिताभ कि राजेश खन्ना मर गए हैं और तुम आगे सब कुछ ठीक से कर लोगे। बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। आनंद की इस आखिरी सीन के लिए अमिताभ भी नहीं, बल्कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक ऋषिकेश मुखर्जी तक दुविधा में थे, क्योंकि दर्शकों के सामने पहली बार राजेश खन्ना को मारने का जोखिम उठा रहे थे। वाकई उस दौर में रोमांस के शहजादे को स्क्रीन पर मारना बहुत जोखिम भरा था। अमिताभ को आज भी नहीं भूला है कि कैसे उस दौर में लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते थे। हवा बदल सकती है। आनंद की शूटिंग के दौरान वो अक्सर अपनी हेराल्ड गाड़ी की अगली सीट पर शांत बैठे रहते थे। भीड़ उन्हें लगातार घेरे रहती थी और ऋषिदा भी इसकी इजाजत दे देते थे। 1970 के दशक में राजेश खन्ना के प्रशंसक स्पेन तक से चले आते थे, जो उस दौर के लिए एक अनसुनी दीवानगी थी। अपनी ट्रेडमार्क राजेश खन्ना स्टाइल कुर्ता पाजामा में वो ऐसे दिखते थे जिसे लड़कियां अपनी मां से मिलवाने के लिए घर ले जाने को उतावली हो जाए। अमिताभ ने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के उस दौर में राजेश खन्ना को देखा, जिसके लड़कपन भरे चेहरे में किसी शहजादे जैसी चमक थी। किसी चुंबक की तरह था वो चेहरा जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। आज तक अमिताभ तब इंडस्ट्री में नए नए आए थे और उनके सामने थे लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना। तो पहले पर्दे की ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। आनंद से ये गहरी हुई और नमक हराम पर जाकर कुछ थम सी गई। उसके बाद काका ने तो अमिताभ के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन वक्त के फेर ने उनके रास्ते अलग कर दिए। क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मुझाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा? रुपहले पर्दे पर राजेश खन्ना की अमिताभ से ये पहली मुलाकात थी। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? आनंद अजनबी बनकर आया और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी को अपना बाबू मोशाय बनाकर अलविदा कह गया। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। असल जिंदगी में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म आनंद के सेट पर हुई अमिताभ और राजेश खन्ना की मुलाकात जान पहचान में बदली, जो एक मजाकिया गफलत के बाद दोस्ती में तब्दील हो गई। अमिताभ बताते हैं, जब हम एक साथ काम कर रहे थे तब मैं एक दिन पहली बार उनके बंगले आशीर्वाद पहुंचा। मैं राजेश खन्ना को जन्मदिन की बधाई देने गया था। वहां जाकर एहसास हुआ कि मैं उनके जन्मदिन से एक दिन पहले ही आ गया। उन्होंने मेरी गलती भांप ली, हालत समझ ली, मुझे अंदर बुलाया और थोड़ी देर बाद मुझे शक्ति सामंत के घर डिनर पर ले गए। अगले दिन उन्होंने अपने जन्मदिन में मेरी मेजबानी की। पहली बार आनंद और बाबू मोशाय का सिल्वर स्क्रीन पर साथ छूटा था दोस्त बनकर, और इसके 2 साल बाद रुपहले पर्दे पर निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने एक बार फिर दोनों सितारों को उतारा दोस्त बनाकर ही। तेरा हाल उसी की तरह है, किसी ने बैठा और खुद ही रो रहा है। 1973 में रिलीज हुई फिल्म नमक हराम का सोमू मजदूरों के हक के लिए अपने दोस्त विकी का साथ छोड़ देता है। मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूं,
लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूँ विकी। और बस ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। और इत्तेफाक देखिए कि इसी फिल्म के बाद स्क्रीन पर भी अमिताभ और राजेश खन्ना का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। बाद में दोनों के किस्से सुने सुनाए गए तो रिश्तों में तलखी को लेकर अमिताभ ने अब खुलासा किया है कि एक मौका ऐसा था जब वो राजेश खन्ना के साथ किसी फिल्म में नजर आ सकते थे। नमक हराम के कई साल बाद एक दिन मुझे राजेश खन्ना ने अपने ऑफिस बुलाया। वो मुझे अपने प्रोडक्शन की फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। वक्त के फेर ने अमिताभ को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां कभी राजेश खन्ना थे, और राजेश खन्ना धीरे धीरे गर्दिश में गुम हो गए, निकल गए एक ऐसे सफर पर जो अनदेखा अनजाना था। अच्छा वो आगे बेचारा बहुत अकेला है। Will you please shut up and get out? आज तक ब्यूरो।